हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथकेम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका CSIR नेट दिसंबर 2024 का केमिकल साइंस का जो एग्जाम हुआ है। आज ही 6 बजे का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बजे। तो सबसे पहले तो आप सभी को भाई बहुत बहुत बधाई कि आपका पेपर हो गया, आपकी सारी टेंशन खत्म, जितनी एंग्जाइटी थी वो खत्म। अब आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, आपने अपना काम कर दिया है, पेपर जैसा था आपने दे दिया है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर भी क्यूरियोसिटी तो रहती है कि पेपर कैसा हुआ है, क्या क्या हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। CSIR नेट का एग्जाम रिव्यू एक तरीके से आज इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, अगर एज अ टीचर पर्सपेक्टिव में बताऊं तो हम लोग तो कह सकते हैं कि भाई पेपर बहुत आसान था। जितने क्वेश्चन अभी तक हम लोग ने देखे हैं, जो स्टूडेंट मैथकेम क्लासेस के हम लोग को भेज रहे हैं क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन देखकर लग रहे हैं कि ये तो सीधा थ्योरी से पढ़ाए गए हैं क्वेश्चन। तो एज अ टीचर पर्सपेक्टिव तो पेपर आसान कह दूं वो तो गलत बात होगी, बट स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम लोगों ने पिछले 2-3 घंटे लगातार सारे स्टूडेंट से बात करी है और उसके पर्सपेक्टिव के आधार पर, उसके आधार पर चलिए डिस्कस करते हैं कि पेपर था कैसा। सबसे पहले तो पेपर कैसा था, इससे पहले अभी तक किसी ने भी ये नहीं बोला कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम थी, किसी ने ये नहीं बोला कि कैलकुलेटर नहीं सही से चल रहा था, किसी ने ये एक तरीके का किसी भी ने कोई इशू नहीं बताया अभी तक। तो इसका मतलब है एक बात तो सबसे अच्छी रही कि पेपर सही तरीके से हो गया, ठीक है। कहीं पर किसी भी एग्जाम सेंटर पर ज्यादा इश्यूज नहीं हुए, स्ट्रिक्टनेस भी अच्छी थी एग्जाम पेपर में, तो पेपर एक तो अच्छी लेवल पर करा दिया गया, यही बहुत अच्छा था। तो एनटीए को इसलिए इसके लिए थैंक यू। दूसरी चीज कि पेपर देखो, आप लोग अटेम्प्ट करने गए होगे, ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा वेरी करता है कि पेपर कैसा हुआ, ठीक है। बट एक ओवरऑल जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का रिव्यू है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट कई लोगों ने अगर टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चंस रह गए, पार्ट ए अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ऐसा हुआ है कई स्टूडेंट्स के साथ कि पेपर अटेम्प्ट करते करते जो पार्ट ए था उसमें टाइम नहीं दे पाए। तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है काफी सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने टाइम पेपर सबमिट किया है और काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लास्ट में पार्ट ए या कोई पार्ट बी या लास्ट में क्वेश्चन पेपर देखने का मौका नहीं मिला है। तो इसलिए अगर आपको भी नहीं मिला है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा सबके साथ हुआ है। अगली चीज, अगर हम लोग बात करते हैं कि पेपर का ओवरऑल आइडिया अगर मैं आपसे देता हूं कि पेपर का लेवल क्या था, तो देखो मॉडरेट लेवल का पेपर ही था। इस बार भी एनटीए ने या फिर सीएसआईआर ने जिस तरीके से हर बार सीएसआईआर का पेपर होता है उस तरीके से ही पेपर कराया है। कुछ पार्ट इजी थे तो कुछ पार्ट टफ थे, ठीक है। पिछली बार जो आपका जून 2024 का एग्जाम हुआ था उसी लेवल का एक तरीके से आप कह सकते हो पेपर है, ठीक है। क्यों है, कैसा है, ये चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बट फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं ज्यादा परेशान नहीं होना है। जब आंसर की आएगी, आपके क्वेश्चन पेपर आएगा, तो उस समय डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी हम आपके लिए अभी लेकर आएंगे कुछ आज ही रात में या कल सुबह, तो उसे भी आप लोग देख लेना, तो आपके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग पार्ट वाइज बात करते हैं तो देखो, जनरल एप्टीट्यूड की सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ, जनरल एप्टीट्यूड की। तो जनरल एप्टीट्यूड में 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे थे, 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे थे। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं, ठीक है। बट कई स्टूडेंट्स के साथ भाई किसी का एप्टीट्यूड बिल्कुल ही अच्छा नहीं है तो उसको तो नहीं अच्छा लगेगा, बट फिर भी एक मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का रिव्यू आप समझिए कि जो जनरल एप्टीट्यूड था उसमें 7 to 8 क्वेश्चंस इजी थे, इजी थे। एनी वन कैन अटेम्प्ट इट, एनी वन कैन अटेम्प्ट, ठीक है। अटेम्प्ट तो आप कह दोगे सर अटेम्प्ट तो कोई भी कर सकता है, सही कितने लोग कर सकते हैं। तो 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसा मैंने आपको बताया भी था एग्जाम से पहले कि पार्ट ए को देखकर जरूर जाना। 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो हर कोई कर सकता है। तो 7-8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तो डायरेक्टली स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप बड़ी आसानी से कर सकते थे। तो पार्ट ए में जो ये 7 क्वेश्चन इजी आ गए हैं और पेपर का लेवल जो मॉडरेट से थोड़ा सा टफ की तरफ ही रहा है, ओवरऑल इजी नहीं बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से जो कट ऑफ होगी इस बार की वो भी लास्ट में भी बताता हूँ। वैसे तो बहुत अर्ली हो जाएगा कट ऑफ कहना, बट इतने सालों से हम देख रहे हैं पेपर लगातार, ठीक है, हर बार वही रिव्यू, हर बार उसी तरीके का खेल होता है, तो एक आइडिया तो है ही, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। बट हम लोग अगर बात करते हैं पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो था ये एक तरीके से टफ कहा जा रहा है, कह सकते हैं इसको कि थोड़ा सा टफ था। मैंने आपको बताया भी था पार्ट बी जो होता है उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के, मतलब 15 क्या मान लो 13 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के,
13 फिजिकल के और 13 इनऑर्गेनिक के। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के 13 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन लगभग एक एक अलग अलग टॉपिक से होता है, क्योंकि इतने ही टॉपिक भी हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में। तो हर चैप्टर से क्या होता है ना, क्वेश्चंस आते हैं, हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। इस वजह से टफ लग जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि मान लो आपके मान लीजिए आप 15 टॉपिक अच्छे तैयार करके गए, और 15 टॉपिक अच्छे से तैयार करके गए होंगे। ओवरऑल टॉपिक कितने हैं? 30 टॉपिक से 40 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसका मतलब है लगभग हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको पार्ट बी में 15 या फिर 20 क्वेश्चन ही अगर आपको आएंगे, अगर आप 15 टॉपिक पढ़ के गए होंगे। तो इस चक्कर में होता क्या है कि पार्ट बी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि आ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ है, हर जगह से क्वेश्चन आए हैं, और हर जगह में हुआ क्या है कि इनऑर्गेनिक जो होती है, इनऑर्गेनिक इस बार थोड़ी सी टफ आई है, किसमें? पार्ट बी में। इसके अलावा जो इजी पार्ट था वो ऑर्गेनिक का इजी पार्ट था। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं जून 2024 के एग्जाम के, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो थी वो थोड़ी आसान थी, ठीक है। इनऑर्गेनिक सबसे टफ थी पार्ट बी में, और पार्ट बी में जो फिजिकल थी वो मॉडरेट लेवल की ही थी। कोई बहुत ज्यादा, कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे तो कुछ क्वेश्चंस आसान भी थे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं पार्ट सी की, तो पार्ट सी में ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस क्या थे? थोड़े से ट्रिकी थे। अभी ये जो रिव्यू है, आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास लगातार क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, और उन क्वेश्चंस में हमारे पास जितने भी 50-60 क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके आधार पर बच्चों का रिव्यू भी लगभग यही है, और यही होगा भी एट द एंड भी, कि ऑर्गेनिक ही जो थी वो थोड़ी सी ज्यादा ट्रिकी थी। इसके अलावा इनऑर्गेनिक मॉडरेट लेवल पर ही थी, ठीक है। और फिजिकल को आप कह सकते हो कि आसान थी, क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चन रिपीट भी थे, ठीक है। फिजिकल में एक मीडियन, मॉडरेट करके जो आता है, वहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चन थे। तो ये बात हो गई क्या, पार्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस पार्ट में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं, और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताना। देखो पार्ट ए में तो ये समझ लीजिए कि 7 क्वेश्चंस लगभग सब लोगों ने किए हैं। 7 क्वेश्चंस क्या किए हैं? सब लोगों ने किए हैं। पार्ट बी की अगर बात करें, पार्ट बी की बात करें, तो वही मैं बता रहा हूं, पार्ट बी में 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चंस आसानी से करे हैं लोगों ने, ठीक है। हालांकि 35, 30, 27, 24, 25 भी रहे होंगे काफी लोग, 20 प्लस ही लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। अब यहां आता है पार्ट सी। इससे डिपेंड करेगा कि पेपर की कट ऑफ और पेपर का सिनेरियो कैसा था। तो इसमें भी 20 प्लस क्वेश्चंस लगभग हर स्टूडेंट कर आया है, ठीक है। 20 प्लस क्वेश्चंस हर कोई करके आया हुआ है। तो बात वही बनकर आ जाती है लास्ट में, कि जो आपका पार्ट सी था, पार्ट सी में पेपर तो भले टफ था, लेकिन पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस थे, और 60 क्वेश्चंस में काफी सारे बच्चों ने टाइम निकालकर एडजस्टमेंट कर 20 प्लस क्वेश्चंस सही करने की कोशिश करी है, और कई लोगों ने करे भी हैं। तो इसका मतलब है कि काफी सारे बच्चों के यहां से ही 75 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। 75 मार्क्स इनके यहीं से बन जाएंगे। वैसे तो बहुत अर्ली प्रेडिक्शन है, बट फिर भी आप सबकी क्यूरियोसिटी है और हमारी भी है, ठीक है। और यहाँ पर 15 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं, 5 गलत हो जाते हैं, तो यहां से भी आप कह सकते हो कि 25 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, 25 नंबर आ सकते हैं, और 15 नंबर यहां से आ सकते हैं, 14 नंबर, ठीक है। तो ओवरऑल जुड़ के फिर से वही जनरल कैटेगरी के लिए अराउंड 110 नंबर के आसपास, अराउंड 110 नंबर के आसपास क्या है, कट ऑफ हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास होगी। 5 नंबर कम या 5 नंबर ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा वेरिएट नहीं करेगी। 100 नंबर तक तो नहीं आएगी, ये बात तो आप समझ लीजिए। 100 प्लस, 105 प्लस तो जाना ही पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। फिर इसी में आप 10 नंबर कम कर देंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा, और मतलब 100 नंबर के राउंड आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए हो जाएगा। उससे 10 नंबर आप कम कर देंगे तो आपका एससी के लिए हो जाएगा, फिर उसमें भी 10 नंबर कम कर देंगे तो एसटी के लिए हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इतने इतने क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखो अटेम्प्ट हर कोई कर लेता है, बट बात वही होती है कि कितनी किसकी क्या कहते हैं, कितने क्वेश्चन कर पाए हैं लोग। कई स्टूडेंट्स तो हमारे मैटकेम के ग्रुप्स में बता रहे हैं कि हमने 24-25 क्वेश्चन किए हैं पूरे के पूरे। पार्ट ए में भी 7 क्वेश्चन किए हैं, पार्ट बी में भी अच्छे खासे 25-27 क्वेश्चन करके आए हुए हैं। तो इतने क्वेश्चन स्टूडेंट्स करके आए हैं, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सही ही होगा हर बार की तरीके, ठीक है। और पार्ट वाइज आपको मैंने बता दिया पार्ट बी पार्ट सी में क्या क्या है, और ये बिल्कुल कंप्लीट स्टूडेंट्स का रिव्यू है। एज अ टीचर तो मैं यही बोलूंगा कि पेपर थोड़ा आसान था, ठीक है, बट वो सही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तैयारी, जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो वहां पर हम समझते हैं कि भाई बहुत टेंशन होती है, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना,
ठीक है, पैनिक क्रिएट होता है। तो उन सारी चीजों की वजह से पेपर को मॉडरेट और टफ कहा जाना चाहिए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा अगर आपके खुद के कोई विचार हैं, आपका कोई मत है कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, तो यू ऑल आर वेरी वेलकम। हम सब लोग एक दूसरे के साथ ही जुड़कर चीजों को सॉर्ट आउट करते हुए आए हैं, तो साथ में ही करेंगे। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कट ऑफ का आइडिया अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, ठीक है। बस परेशान मत होइएगा, चिल्लाइएगा नहीं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज की इस वीडियो में। अब तो आराम करिए, कुछ दिन टेंशन फ्री रहिए, जो होगा देखा जाएगा। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स आ रहे हैं बहुत सारे 2025 में, उनके ऑनलाइन कोर्सेस मैटकेम के ऐप पर अवेलेबल हैं। CSIR नेट जून 2025 का नया बैच 5 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो उसे भी आप मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। अब टेंशन मत लो, बहुत हो गया। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, उनको देख लेना। जब पेपर आएगा तो उसको भी डिटेल में सॉल्व करा देंगे। बट अभी के लिए 1-2 दिन आराम से रिलैक्स करिए, छोड़ दीजिए चिंता। जो होना होगा वो होगा, आपने अपना काम कर दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन टेक केयर, बाय बाय।